नमस्कार, मैं हूं अमैद और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन इन सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास Redmi Note 14 Pro अवेलेबल है। ये है दोस्तों Vivo T3 Pro या फिर iQOO Z9S Pro से आप कह सकते हैं, दोनों ही फ़ोन बिल्कुल सेम है। Realme GT60 दोस्तों ये भी आपको करीब 25-26 हज़ार रुपये में मिल जाता है आफ्टर डिस्काउंट। Moto H50 Fusion, Poco X6 और ये है दोस्तों हमारा स्टॉप वॉच। वैसे दोस्तों इन सभी फ़ोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और कुछ फ़ोन्स को हमने यहाँ पे टैग भी कर दिया है, तो आप डायरेक्टली जाकर इनकी करंट प्राइसिंग और ऑफर को चेक कर सकते हैं। पहले मैं इन सभी फ़ोन्स को ऑन कर लेता हूं दोस्तों और फिर आपको बताता हूं इन सभी फ़ोन्स का बैटरी और कुछ और स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए दोस्तों, ये सभी फ़ोन अभी है 100% बैटरी के साथ में। आपको बता दें Realme GT60, Redmi Note 14 Pro और Vivo T3 Pro, इन तीनों ही फ़ोन्स में आपको 5500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जबकि Moto H50 Fusion और Poco X6 Pro 5G में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहले ड्रेन करेंगे इन सभी फ़ोन्स की बैटरी को और फिर से चार्ज भी करने वाले हैं 0 to 100%। आपको ये भी बता दें सभी फ़ोन्स को वाईफाई से कनेक्ट किया गया है, ब्लूटूथ और जीपीएस को ऑन रखा गया है, ब्राइटनेस को रखा गया है मीडियम लेवल पर। एंड्रॉइड वर्जन सभी फोन्स में आपको एंड्रॉइड 14 ही देखने को मिल रहा है, सभी अपडेटेड फोन्स हैं दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों एंथुडू बेंचमार्क का। यहाँ पे ये टेस्टिंग भी हो जाएगी कि कौन सा फ़ोन कितना पावरफुल हमें देखने को मिलता है और थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाएगा इन सभी फोन्स का। प्रोसेसर की बात करूं दोस्तों तो Redmi Note 14 Pro आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट के साथ में। Vivo T3 Pro या फिर iQOO Z9S Pro आता है दोस्तों Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ। Realme GT60 में दोस्तों सबसे पावरफुल चिपसेट है, ये आपको मिलता है Snapdragon 7 Plus Gen 3 चिपसेट के साथ में। Moto H50 Fusion दोस्तों Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट के साथ। और अगर मैं बात कर रहा हूँ Poco X6 Pro 5G की, तो Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब बेंचमार्क स्कोर दोस्तों हमारे सामने है। सबसे ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर हमें देखने को मिलता है दोस्तों Realme GT60 के, जो कि करीब 14,30,000 के आसपास हम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन Poco X6 Pro भी बहुत पीछे नहीं है दोस्तों, करीब 13 लाख के आसपास के बेंचमार्क स्कोर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ Vivo T3 Pro या फिर iQOO Z9S Pro की, तो करीब 8 लाख के बेंचमार्क स्कोर, जबकि Redmi Note 14 Pro में दोस्तों करीब 6,70,000 और Moto H50 Fusion में ये करीब 6 लाख के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पावरफुल फ़ोन दोस्तों Realme GT60 में देखने मिल रहा है, लेकिन Poco X6 Pro भी लगभग 20-21 हज़ार रुपये के प्राइस के हिसाब से काफ़ी पावरफुल फ़ोन है। चलिए अब इसी टेस्ट को दोस्तों मैं कुछ और देर के लिए रन करने वाला हूं, अप टू 45 मिनट। फिर हमने यहां पे स्टार्ट कर दिया दोस्तों CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। करीब 15 मिनट का ये टेस्ट हमने यहां पे रन किया। यहां पे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम से थे दोस्तों, किसी भी फ़ोन में बहुत ज़्यादा CPU थ्रॉटल हमको देखने को नहीं मिला। रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब 1 घंटा भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों इन सभी फ़ोन्स को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सभी फ़ोन्स का बैटरी। सबसे कम बैटरी दोस्तों हमें Poco X6 Pro में देखने को मिल रहा है, जो कि 76% है। और सबसे ज़्यादा बैटरी दोस्तों हमें देखने को मिलता है Vivo T3 Pro में, जो कि 89% हमको देखने को मिला। हालांकि Redmi Note 14 Pro भी पीछे नहीं है दोस्तों, 88% हमको देखने मिला। Realme GT60 दोस्तों 83% और 85% पे Moto H50 Fusion। और अब दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 घंटे का एक वीडियो प्लेबैक, जो कि होने वाला है YouTube पर। 720 पिक्सल्स के साथ में दोस्तों ये प्ले होने वाले हैं। यहाँ पर वॉल्यूम को बिल्कुल हाई पे रखा जाएगा और फिर हम चेक करेंगे दोस्तों 2 घंटे के बाद इसका हमें बैटरी स्टेटस क्या देखने को मिलता है। डिस्प्ले दोस्तों इन सभी फोन्स में आपको AMOLED ही देखने को मिल रहा है। 140 वॉट्स का स्क्रीन रिफ्रेश आपको Moto H50 Fusion में देखने को मिलेगा। बाकी सभी फोन्स 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश के साथ में ही आते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो के लिए Moto H50 Fusion भी दोस्तों 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश के साथ में ही काम कर रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं 2 घंटे के बाद हमें क्या देखने मिलता है इन सभी फोन्स का बैटरी। 4 को यूज़ करते हुए 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं 69% पे दोस्तों Moto H50 Fusion है, 67% पे Realme GT60, Redmi Note 14 Pro हमें 61% पे दिखने को मिल रहा है, Vivo T3 Pro 66% पे और 53% पे यानी कि सबसे कम Poco X6 Pro हमें देखने को मिला। और अब हम कर रहे हैं दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि होने वाली है फ्रंट कैमरा से। 1 घंटे तक ये रिकॉर्ड करने वाले हैं, फिर चेक करते हैं इन सभी फोन्स का बैटरी स्टेटस हमें क्या देखने को मिलता है। 1 घंटे की दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद हम देख सकते हैं 35% पे आ चुका है दोस्तों Poco X6 Pro। काफ़ी अच्छा खासा बैटरी ड्रेन हो रहा है दोस्तों Poco X6 Pro में। 55% पे दोस्तों Vivo T3 Pro, 49% पे Redmi Note 14 Pro, 52% Realme GT60 और 58% यानी कि अभी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों Moto H50 Fusion। ये हमने नोटिस भी किया था दोस्तों जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। अपडेट्स के बाद यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा हुआ है, जी हाँ, और रिजल्ट्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं दूसरे फ़ोन्स के कंपेरिजन में भी। चलिए अब हम करने वाले हैं दोस्तों गेमिंग को स्टार्ट करते हैं नॉर्मल गेमिंग के साथ में। टेम्पल रन 2 यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ आधे घंटे के लिए, फिर हम जाएंगे Asphalt 9 के साथ।
कुछ आधे घंटे के बाद दोस्तों हमने S Fold 9 को स्टार्ट कर दिया है। इसको भी करीब 1-1.5 घंटा प्ले करने वाले हैं, फिर चेक करते हैं इन सभी फ़ोन्स का बैटरी हमें क्या देखने को मिलता है। एक घंटा हो चुका है दोस्तों S Fold 9 को प्ले करते हुए और यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा बैटरी ड्रेन हो चुका है दोस्तों इन सभी फ़ोन्स का। 5% पे आ चुका है दोस्तों पोको X6 Pro जो कि सबसे कम है, 32% मोटो H50 Fusion, 25% हमको देखने मिल रहा है Realme GT60, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ड्रेन हुआ है दोस्तों। 30% पे हमें देखने को मिल रहा है Redmi Note 14 Pro और 32% पे Vivo T3 Pro 5G। चलिए आधे घंटे के लिए मैं इसको और प्ले कर रहा हूँ, देखते हैं फाइनल स्कोर हमें क्या देखने को मिलते हैं। पोको X6 Pro तो हो गया है दोस्तों कंप्लीट डिस्चार्ज। करीब 6 घंटे का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है, 5 मिनट और 59 सेकंड एग्जैक्टली। तो ठीक ठाक से बैटरी बैकअप मैं कहूँगा। हालांकि पहले जब मैं इसको टेस्ट किया था तो उसका बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा था, ये अब थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। 6 घंटे 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से दोस्तों ठीक ठाक ही हम कहेंगे। बाकी सभी फ़ोन आप देख सकते हैं 20% पे दोस्तों मोटो H50 Fusion आ गया है, Realme GT60 16%, 18% Redmi Note 14 Pro और 20% हमको देखने मिलता है Vivo T3 Pro। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन अब होने वाला है, देखते हैं कि ये सभी फ़ोन्स अब और कितना सर्वाइव कर पाते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे BGMI, करीब 1 घंटा इसको भी प्ले करेंगे, फिर चेक करते हैं इन सभी फ़ोन्स का बैटरी हमें क्या देखने को मिल रहा है। और 1 घंटे के BGMI प्ले के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 4% पे आ गया है मोटो H50 Fusion, 5% पे Realme GT60, 6% दोस्तों Redmi Note 14 Pro और सबसे ज़्यादा हमें अभी देखने को मिल रहा है Vivo T3 Pro जो कि अभी है 9% पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ Spotify पे, देखते हैं कि अभी और कितना चलने वाला है ये सभी फ़ोन्स। और हाँ, सबसे पहले कौन सा फ़ोन स्विच ऑफ होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। फाइनल दोस्तों इन चारों फ़ोन्स में से सबसे पहले स्विच ऑफ हुआ है मोटो H50 Fusion, जिसने बैटरी बैकअप यानी कि स्क्रीन टाइम दिया है 7 घंटे और 19 मिनट का, जो कि मैं काफ़ी अच्छा कहूँगा दोस्तों। 5000 mAh का बैटरी है और ये लड़ रहा था 5500 mAh की बैटरी के साथ में। जी हाँ, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप मोटो H50 Fusion का काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। अपडेट्स के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों Redmi Note 14 Pro हो गया है 100% डिस्चार्ज। जी हाँ, 7 घंटे और 25 मिनट का हमको यहाँ पर स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। 5500 mAh का बैटरी है दोस्तों और प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर होने वाला है बैटरी बैकअप, लेकिन 7 घंटे और 25 मिनट थोड़ा सा कम है दोस्तों। ये 1 घंटे और ज़्यादा चल सकता था इसकी बैटरी साइज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है दोस्तों। 7 घंटे और 25 मिनट का हमको यहाँ पर स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। और बात करते करते दोस्तों Realme GT60 भी हो गया है कंप्लीट डिस्चार्ज, 7 घंटे और 26 मिनट का हमको यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। इसका प्रोसेसर दोस्तों बहुत ही कमाल का है, तो मुझे Realme GT60 से ही इतनी उम्मीद थी, लेकिन Redmi Note 14 Pro ने दोस्तों थोड़ा सा निराश किया। खैर दोस्तों, विनर हमारे सामने हैं जो कि है Vivo T3 Pro या फिर iQOO Z9S Pro। यहाँ पे आपको 5500 mAh का ही बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन 5% का बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। देखते हैं ये और कितना भी चल जाता है। मैंने एक वीडियो प्लेबैक यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, जब तक ये कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हो जाता। और फाइनली फिर दोस्तों Vivo T3 Pro को 100% डिस्चार्ज होने में टाइम लगा है 8 घंटे और 4 मिनट का। तो ये बैटरी बैकअप दोस्तों मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। जी हाँ, 8 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप देखने को मिला है दोस्तों 5500 mAh की बैटरी के साथ में, जहाँ पर हमने एक्सट्रीम यूज़ किया था इन सभी फ़ोन्स को। तो Vivo T3 Pro दोस्तों या फिर iQOO Z9S Pro होते हैं आज के विनर। और अब दोस्तों मैं करने वाला हूँ इन सभी फ़ोन्स को फिर से 0 to 100% चार्ज, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इन सभी फ़ोन्स के ओरिजिनल चार्जर, जो कि आपको इनबॉक्स ही देखने को मिल जाते हैं। एक बार आपको इन सभी फ़ोन्स की चार्जिंग स्पीड के बारे में बता दूँ। मोटो H50 Fusion में आता है 68 वाट का फास्ट चार्जिंग, Realme GT60 में दोस्तों 120 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है,
Redmi Note 14 Pro दोस्तों सबसे कम चार्जिंग स्पीड के साथ में आ रहा है। जी हाँ, 45 वाट का चार्जिंग ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Vivo T3 Pro दोस्तों 80 वाट का फास्ट चार्जिंग, और अगर मैं बात कर रहा हूँ Poco X6 Pro 5G की तो ये आता है 67 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। चलिए अब मैं इन सभी फोन्स को अपने चार्जर्स के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच को, स्टार्ट करते हैं इस चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में 100% चार्ज हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम सभी फ़ोन्स को ऑन कर देंगे और हर 10 मिनट के इंटरवल में चेक करने वाले हैं कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हो चुका है। चलिए अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से सबसे पहले कौन सा फ़ोन चार्ज होगा और कौन सा सबसे लास्ट में। पहले 10 मिनट की चार्जिंग हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। 50% चार्ज हो चुका है दोस्तों Realme GT60। बाकी फ़ोन्स 28% पे Moto H50 Fusion, 21% ही चार्ज हुआ है Redmi Note 14 Pro, 22% ही दोस्तों Vivo T3 Pro भी हमें देखने मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 80 वाट का चार्जिंग है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ Poco X6 Pro की तो ये 33% चार्ज हो चुका है। चलिए चेक करते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स दोस्तों Realme GT60 84% पे आ चुका है, 51% पे Moto H50 Fusion, 39% Redmi Note 14 Pro, 45% Vivo T3 Pro और 57% Poco X6 Pro 5G। Realme GT60 दोस्तों 100% चार्ज हो चुका है, सिर्फ टाइम लगा है 27 मिनट का। जी हाँ, 27 मिनट और कुछ सेकंड्स का हमको यहाँ पे टाइम देखने मिला 0 to 100% चार्ज होने में। बाकी फ़ोन्स आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद 74% पे आ चुका है Moto H50 Fusion, ये भी काफ़ी अच्छी स्पीड में चार्ज हो रहा है दोस्तों। 60% पे आ चुका है Redmi Note 14 Pro, 66% पे हमको देखने मिल रहा है Vivo T3 Pro 5G और 82% पे है दोस्तों Poco X6 Pro 5G। Vivo T3 Pro में दोस्तों 80 वाट का चार्जिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा चार्जिंग स्पीड तो नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश चार्ज भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसी के आसपास की चार्जिंग हमको देखने को मिल रही है दोस्तों 45 वाट की, जो कि हमें Redmi Note 14 Pro में देखने को मिल रही है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा चार्ज नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। फोर्टी मिनट्स के बाद दोस्तों जब हमने चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 92% पे है Moto H50 Fusion, 93% पर Poco X6 Pro, 85% पर Vivo T3 Pro और Redmi Note 14 Pro है दोस्तों 76% पर। फोर्टी 48 मिनट पे दोस्तों Moto H50 Fusion और Poco X6 Pro ये दोनों ही फ़ोन 100% चार्ज हो चुके हैं। तो अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे भी चार्जिंग स्पीड है 67 वाट और 68 वाट का। तो हाँ, यहाँ पर भी ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 14 Pro की तो ये तो काफ़ी स्लो है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं 88% पे आ गया है। हालांकि Vivo T3 Pro ने यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि जंप बाद में लिए है 50% के बाद में, ये 99% पे हमको देखने को मिला। वैसे बात करते करते ये 100% चार्ज भी हो गया। तो ऑलमोस्ट 49 मिनट का टाइम लगा है दोस्तों Vivo T3 Pro को 100% चार्ज होने में। अब बचा है Redmi Note 14 Pro, देखते हैं दोस्तों कितनी देर में 100% चार्ज होगा। 56 मिनट पे जब हमने चेक किया तो ये 96% पे था। और फाइनली दोस्तों इसे 100% चार्ज होने में टाइम लगा है 1 घंटे और 6 मिनट का। हालांकि 45 मिनट के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही चार्जिंग स्पीड हमको देखने को मिलता है। दूसरे फ़ोन्स में हमने चेक किया है 44-45 मिनट का चार्जिंग जो होता है वो करीब 1 घंटे से ऊपर का टाइमिंग लेता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे दोस्तों जो Redmi ने यहाँ पे चार्जिंग दी है वो काफ़ी स्लो है। पहले Redmi इसी प्राइसिंग में 67 वाट का चार्जिंग दे रहा था दोस्तों, Poco X6 Pro में भी आप देख सकते हैं। तो इस बार दोस्तों यहाँ पे तो डाउनग्रेड है। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा नहीं था, खैर हमने ये देख लिया दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था इन सभी फ़ोन्स का बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। मुझे पूरी उम्मीद दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपके बैटरी से रिलेटेड या फिर चार्जिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।